किस्मत और भाग्य का भी कोई भरोसा नहीं है दोस्तों कि कब पलट जाए। अब भगवान श्री रामचंद्र जी को ही ले लो। होना था राज्याभिषेक और मिला 14 वर्षों का वनवास। उधर पांडवों सब कुछ होने के बावजूद भी वन वन भटकते रहे, क्योंकि भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम कुशाग्रे कृत विद्याक्ष्य वने तिष्ठन्ति मे सुताः। भाग्य सर्वोपरि होता है कर्मों के उपरांत। इसलिए कन्या राशि वालों, भाग्येश शुक्रदेव वर्तमान में आपके भाग्य स्थान पर ही गोचर कर रहे हैं, जो कि आपकी लाइफ को लग्जरियस बना देगा। और कर्म स्थान पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि, नौकरी की जो समस्याएं हैं वो समाप्त होंगी, नई नौकरियां लगेंगी, कंपटीशन समाप्त होंगे, इंटरव्यू में सफलता मिलेगी, प्रमोशन मिलेंगे, नई डील होगी और बिजनेस में सफलता, बिजनेस को एक नया स्टार्टअप मिलेगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपके लग्न पर ही मंगल और चंद्रमा का महालक्ष्मी राजयोग भी बनने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं पंकज कांडपाल, एस्ट्रोलॉजर देवभूमि उत्तराखंड से, और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल पहाड़ी पी के पंडित। बात करेंगे आज हम कन्या राशि की। बचे हुए 10 या 11 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, जुलाई मंथ पर आपके लिए ग्रह क्या कुछ देने वाले हैं, इन सभी विषयों पर बारीकी से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम आपके व्यवसाय की, आपके नौकरी की। कन्या राशि वालों, जिनको पैसे की आर्थिक तंगी चल रही थी या नौकरी से संबंधित कोई परेशानी या नौकरी में समस्या चल रही थी, वे सब अब दूर होने वाली। सबसे पहले बात करेंगे हम कन्या राशि पर व्यवसाय नौकरी की। कन्या राशि वालों, आपके लाइफ में, आपकी नौकरी में, आपके व्यवसाय में, बिजनेस में जो समस्याएं चल रही थी, आर्थिक तंगी से आप गुजर रहे थे, कोई भी परेशानी चल रही थी, तो वर्तमान में जो समय है, जुलाई का महीना और अगस्त आने वाले समय आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। क्योंकि आपके चंद्रमेश बनते हैं बुध और वे बैठे हैं लाभ भाव पर, और यहाँ लग्जरियस लाइफ देने के लिए शुक्र देव बैठ गए आपके भाग्य स्थान पर, और कर्म स्थान पर देव गुरु बृहस्पति। अच्छे ग्रहों का संयोग आपके लिए अच्छे अच्छे लोगों को आपके नजदीक पहुंचाएगा, यानी कि आपके व्यवसाय पर, नौकरी पर आपके अच्छे अच्छे संबंध बनने वाले हैं। कोई अच्छा पार्टनर आपको मिल सकता है, कोई जोड़ीदार आपको मिल सकता है बिजनेस पर, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके दूसरे धन भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण धन का भी लाभ होने वाला है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन या कहीं से आने वाला धन, आपको इसका सुख मिलेगा। आप कुछ नए तरीके के खातों को खोल सकते हैं, एफडी खोल सकते हैं, फ्यूचर फंड खोल सकते हैं, या कहीं पर आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी और सवारी जुड़ने का भी योग बना हुआ है। जो लोग सोना, चांदी, आभूषण, भूमि, भवन व्यापार करते हैं, नए स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर चलाते हैं, उन लोगों के लिए यह महीना दिशा और रफ्तार पकड़ने वाला है। आपके लग्न के स्वामी बुध और आपके चौथे कर्म भाव के स्वामी बुध 11वें लाभ भाव पर सूर्य और बुध, बुधादित्य राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। पिता के आदेश नक्शे कदमों पर चलेंगे तो अत्यधिक लाभ होगा। वहीं मंगल आपके 12वें व्यय स्थान पर बैठा हुआ है, यानी कि दैनिक खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं, और कहीं पर इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा खर्च होना तय है। इसके साथ ही कोई भी कार्य करते हैं तो उस पर जल्दबाजी न करें, सोच समझकर ही फैसला लीजिए। पुरानी गलतियों को नजरअंदाज न करते हुए उनसे कुछ सीखने का मौका आपको मिलने वाला है। जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं उनको सरकारी ऑर्डर, टेंडर और ठेके मिल सकते हैं। साथ ही जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं उनका कार्य बढ़ेगा। साथ ही जो सप्लाई का काम भी कर रहे हैं उनकी बड़े नेताओं से मुलाकात होगी। और छठे घर पर बैठा हुआ राहु आपके खर्चों को बढ़ाएगा, दुश्मन भी बढ़ाएगा। लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, आपका खर्चा बढ़ेगा तो ये आपके ऊपर कर्जा भी ला सकता है, इसलिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अगर आप व्यापारिक हैं तो एक बात का और ध्यान रखिए कि आपके कर्म भाव पर बैठा हुआ बृहस्पति और छठे भाव पर बैठा हुआ राहु, जिनका आपस में दृष्टि दोष संबंध है, एक दूसरे को 9वें भाव से पूर्ण रूप से देख रहे हैं। अतः जो लोग पारिवारिक, जिनके साथ परिवार के लोग जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग का स्वयं का उनका बिजनेस है, तो उन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही विदेश यात्रा और धन कार्यों में, विदेश से धन कार्यों में कुछ परेशानी उठानी पड़ेगी। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के लिए आपके छठे घर पर राहु और वहीं आपके 12वें घर पर मंगल और केतु का अंगारक योग बना हुआ है। शनि वक्री अवस्था पर है। शनि और राहु का 12 और 2 का संबंध आपके द्वारा नजरअंदाज किया हुआ रोग, परेशानी दोबारा
उभर करके आ सकती है। वहीं राहु पर मंगल का भी दृष्टि है, अर्थात लो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, रात को देर में सोना, सोशल मीडिया का अधिक प्रयोग करना आपकी एंजाइटी और मानसिक समस्या तथा चिड़चिड़ापन को बढ़ावा दे सकता है। इसलिए पुराने किसी रोग को नजरअंदाज न करें, क्योंकि गुरु और राहु का दृष्टि संबंध, शनि का वक्री होना कोई कॉम्प्लिकेटेड या फिर कोई ऑपरेशन करवा सकता है। साथ ही हाथ पैरों में तेज चढ़क, हड्डियों में दर्द रहना, पेट की समस्या, आंखों की समस्या, बालों का झड़ना जैसी कुछ मामूली सी बीमारियां भी परेशान करेंगी। शरीर का ठंडा गर्म हो जाना, पेट संबंधित समस्या, फिस्टुला फिशर, पाइल्स जैसी बीमारियों को भी निमंत्रण करता है। इसके लिए खान पान पर सदैव ध्यान रखिए, ठंडा और गर्म से परहेज करिए, साथ ही बाहर के भोजन को अवॉइड करिए और योग प्राणायाम अपनाएं और स्वस्थ रहिए। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट और लर्नर की। 11वें भाव पर बैठे हुए राशि मालिक बुध की दृष्टि आपके 5वें घर पर यानी कि पूर्ण रूप से पड़ रही है, जिसके कारण आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजर कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा बना हुआ है। लेकिन अगर आप किसी पुलिस, फौज, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी पर लगे हुए हैं, जिमिंग कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की तैयारी पर लगे हुए हैं, उनको अपनी फिटनेस पर स्वयं ही ध्यान देने की जरूरत है। पंचम घर के जो लॉर्ड बनते हैं शनिदेव, जो वर्तमान में वक्री अवस्था पर हैं और राशि के मालिक बुध भी वक्री होने जा रहे हैं। अतः स्टूडेंट को पुराने बीते हुए समय से कुछ सीखने की जरूरत है। वक्री का अर्थ होता है पीछे, और पीछे की हुई गलतियों से ही सीखना आवश्यक है। साथ ही जो नए एडमिशन फॉर्म की तैयारी पर लगे हुए हैं, उन स्टूडेंट को एसएससी सेंटर पर कुछ ज्यादा समय लग सकता है, या फिर वह काम एक बार में नहीं बार बार जाने पर ही पूरा हो सकता है। इससे अच्छा यह रहेगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही रेडी करके रहिए, जिससे बार बार की परेशानी नहीं उठानी पड़े। साथ ही अगर घर पर स्टडी पर किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है, मानसिक समस्या परेशान कर रही है, तो आप बाहर लाइब्रेरी या फिर किसी गार्डन पर जाकर भी अपना अध्ययन प्रारंभ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लव, प्यार, रिलेशन, वैवाहिक दाम्पत्य रिश्तों की, जिसके लिए शुक्र और शनि का लाभ और पराक्रम का संबंध आपके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग को बनाएगा। साथ ही हस्बैंड को वाइफ की और वाइफ को हस्बैंड के स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। साथ ही इनको एक दूसरे की सलाह को भी मानना चाहिए। महिलाओं को अपने स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि घर, परिवार, नौकरी, बिजनेस सभी स्थानों को भी इनको देखना है। 12वें घर पर बने हुए मंगल और केतु का अंगारक योग, साथ ही मंगल की आपके 7वें घर पर दृष्टि यानी कि षडाष्टक योग, लव पार्टनर के आपस में किसी बात या फिर किसी प्रकार का शक पनप सकता है, या किसी के कहने पर आपके घर पर क्लेश हो सकता है। इन सभी चीजों से आपको बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को अपने और अपने संतान की स्वयं ही देखभाल करनी होगी। साथ ही पति को भी यह चाहिए कि वो अपने महिला पार्टनर के साथ घर के कार्यों पर भी हाथ बटाए, जिससे घर का वातावरण अनुकूल बना रहे। जीवन में सब कुछ परफेक्ट हो जाए ये तो होना संभव नहीं है, लेकिन महिला ऐसा सोच विचार रख सकती है कि उसके जीवन में सब कुछ परफेक्ट हो। ऐसा न होने पर यह उसका गुस्से को बढ़ा सकता है। जो लव पार्टनर से जुड़े हुए हैं वो उनको लाइफ पार्टनर बनाएंगे, और जिनके लाइफ पार्टनर है वो उनको बिजनेस पार्टनर बनाने का भी योग चल रहा है। साथ ही जो राजनीतिक पदों पर उठे हुए हैं और सोशल मीडिया से जो अत्यधिक काम कर रहे हैं, उनको अच्छा लाभ दिखाई देगा। तो ये तो रहा कन्या राशि वालों का राशिफल। अब जानते हैं एक अचूक उपाय। श्रावण मास शनिवार या सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर पर जाकर या फिर अपने घर पर आपको भगवान शिव के लिंग पर शहद से अभिषेक करना चाहिए। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अपने घर पर चंपा, बिल्वपत्र, समी के वृक्षों को लगाएं और गरीब व्यक्तियों को भोजन अवश्य कराएं। बस इतना सा उपाय करेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो आज के लिए कन्या राशि वालों के लिए राशिफल में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कल मिलेंगे किसी नेक्स्ट राशि के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।